हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। पहला हमें दिया हुआ है जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमंस। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है एग का, वो सेक्स डिटरमाइन करता है ह्यूमन चाइल्ड में। तो ये जो है गलत दिया हुआ है। जेनेटिक मेकअप ऑफ एग डू नॉट डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन चाइल्ड। तो एग का जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसमें, सेक्स डिसाइड करने में किसी भी ह्यूमन चाइल्ड का। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी दिया हुआ है जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो का जेनेटिक मेकअप होता है वो डिसाइड करता है कि ह्यूमंस में चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकेंड थर्ड दिया हुआ है XO एंड XY टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगेमिटी। तो बच्चों ये गलत दिया हुआ है, फीमेल नहीं मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी दिया हुआ है हेनकिंग्स कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू जेनेसिस ऑफ अ फ्यू इंसेक्ट। तो उन्होंने ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेस करा था ऑल थ्रू जेनेसिस, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस। उन्होंने ये देखा था कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो कि 50% ऑफ द स्पर्म में रिसीव हो रहा है और 50% ऑफ द स्पर्म में रिसीव नहीं हो रहा है। उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया था बच्चों? उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया था एक्स बॉडी। और बट वो इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हो गए और एक सही है। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।